फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख रखी है तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर तरह के फ्रॉड के ऊपर वीडियो बना रखी है। उससे कैसे बचें, कैसे होता है, क्या क्या ट्रिक अपनाई जाती है स्कैमर द्वारा आपको फंसाने के लिए, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो दोस्तों, वो सब वीडियोस जाकर देखें ताकि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो सके। अभी हाल ही में एक फ्रॉड हुआ, और ये जो फ्रॉड हुआ इससे मिलता जुलता फ्रॉड जो हुआ था पहले, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो प्लीज उसको भी जाकर देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉड हुआ क्या है। देखिए, अभी हाल ही में एक डॉक्टर के साथ फ्रॉड किया गया, 1 लाख का चूना लगा दिया गया फेक LIC एजेंट बनकर। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये मत समझ लीजिएगा कि LIC एजेंट का ही कॉल आएगा। वो कुरियर एग्जीक्यूटिव बन के आ सकता है, कुरियर बॉय बन के आ सकता है, कोई बैंक मैनेजर बनकर आपको कॉल कर सकता है और आपका विश्वास जीतेगा, उसके बाद आपके साथ फ्रॉड करेगा। तो ये फ्रॉड कैसे हुआ? देखिए, एक कॉल आई और उसने बताया, स्कैमर ने बताया कि हम LIC एजेंट बोल रहे हैं, और जिसने कॉल उठाई वो एक डॉक्टर थी, और उनको उसने सबसे पहले विश्वास में लिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपके फादर के नाम पे एक पॉलिसी चल रही है जो कि मैच्योर हो गई है, और अब आपको पैसा भेजा जाएगा 12,500 रुपए। और विश्वास जीतने के लिए क्या किया? इनके पास डेटा होता है आपका। ये जब भी आपको कॉल करेंगे, इनके पास आपका कुछ ना कुछ डेटा रहेगा, आपका नाम पता रहेगा, आप क्या करते हैं, बहुत सी चीजें इनको पता रहती है। तो इस स्कैमर के पास भी डेटा था। इसने सबसे पहले उनका विश्वास जीता, उनका नाम ले लिया, उसके बाद बताया कि पॉलिसी किनके नाम पे, उनका नाम बताया, उनके फादर की पॉलिसी थी तो उनके फादर का नाम बताया, पॉलिसी डेट बताया, क्या पॉलिसी अमाउंट ये बताया, और भी बहुत सी डिटेल्स बताई, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये जेन्युइन कॉल है, LIC एजेंट ही कर सकता है। तो उसके बाद उसने ये कहा कि अब हम जो 12,500 रुपए है वो आपके अकाउंट में भेजेंगे। उसके बाद कहता है कि ये 10,000 रुपए सबसे पहले भेजेगा और 2500 रुपए बाद में भेजेगा सेपरेटली। तो इसने कहा कि हमने पैसा भेज दिया है। तो एक टेक्स्ट मैसेज आया उनके पास कि भाई ऐसा है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए हैं। अब 10,000 आ गए, उसके बाद जब 2500 रुपए इसको भेजना था, उसके बाद कुछ देर बाद कॉल उसकी आती है उसी स्कैमर की, और वो कहता है, जो कि LIC एजेंट बनकर कॉल कर रहा है, और वो ये कहता है कि ऐसा है कि 2500 की जगह 25,000 रुपए आपके अकाउंट में चला गया गलती से। अब ऐसा करिए कि मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूं, आप वो पैसा रिटर्न कर दीजिए और जो 2500 रुपए उसको रख लीजिए, 22,500 रुपए आप भेज दीजिए वापस। तो उनको लगा कि यार भेज देना चाहिए, जेन्युइन कॉल लग रही है। अब क्योंकि उनके फोन पे मैसेज आ रहे थे कि भाई 10,000 रिसीव हुआ या 25,000 रुपए रिसीव का, तो उनको ये लगा कि यार ये तो वाकई में गड़बड़ हो गया, यार किसी का पैसा आ गया ज्यादा, क्यों ना हम उसको लौटा दें, अपना पैसा रख ले। तो उन्होंने कोशिश करी पेमेंट करने की, और जैसे ही उन्होंने पेमेंट की कोशिश करी, पेमेंट तो उनका सेंड हो गया, लेकिन मैसेज आता है कि फेल्ड हो गया। इसी तरीका से 4 बार उन्होंने पेमेंट किया, क्योंकि वो आदमी जो कि स्कैमर था वो कह रहा था कि आपका पेमेंट रिसीव ही नहीं हो रहा है। उनको इस तरीके से भी विश्वास हो गया कि उनके मोबाइल पे हर बार जब भी पेमेंट करने की कोशिश करते थे, पेमेंट करते थे, तो मैसेज आता था कि फेल्ड हो गया उनका ट्रांजैक्शन। लेकिन सच ये नहीं था, क्योंकि बाद में उनको पता चला कि ये जो फेल्ड ट्रांजैक्शन का मैसेज आ रहा है ये सब फेक है, ये बैंक मैसेज से मिलता जुलता बैंक की तरफ से नहीं आ रहा है। तो यहीं पे उनके साथ हो गया फ्रॉड, और उन्होंने 4 ट्रांजैक्शन में लगभग 1 लाख के करीब पैसा भेज दिया, और उनका पैसा रिसीव हो रहा था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था कि रिसीव नहीं हो रहा है। और इसी तरीका से वो 4 मैसेज फेल ट्रांजैक्शन का भेजता गया और उनको बेवकूफ बना दिया कि फेल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीका से आपके साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको LIC एजेंट बनकर पैसा देने की बात कहे, लेने की बात करे, सबसे पहले तो आप कंफर्म करिए कि वो LIC एजेंट है कि नहीं। आप कंफर्म कर सकते हैं, उसकी ID पूछिए, और फिर आप उस LIC कंपनी में आप कॉल करिए, पता करिए ऐसा कोई कॉल आया था कि नहीं, और आपकी जो पॉलिसी है कोई मैच्योर होने वाली, उसके रिगार्डिंग आप कंफर्म करिए। उसके बाद अगर कोई ऐसा लगता भी है और आपको पैसा भेजता है, तो सबसे पहले आप मैसेज देखिए कि वो मैसेज बैंक की तरफ से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आजकल जो बैंक के मैसेज आते हैं उसमें बैंक का लोगो लगा रहता है, लेकिन ये लोग बैंक का लोगो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई वो तो यूनिक है ना। अगर ऐसा सब कुछ करने लगे तो फिर फ्रॉड तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं होता, तो आप सीधा अपना मोबाइल ऐप खोलिए, उसमें आप देखिए कि ट्रांजैक्शन रिसीव हुआ है, गया है कि नहीं। आप इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन खोल के देखिए अपने अकाउंट के ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। देखिए, मेरे पास जब भी कोई मैसेज आता है बैंक का, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं तुरंत खोल के देखता हूं कि मेरे अकाउंट में आया है कि नहीं। जब मेरे अकाउंट में आया है तो भाई जाहिर सी बात है वो क्लियर है पूरा चीज के, हमने ट्रांजैक्शन रिसीव किया है या फिर कोई ट्रांजैक्शन हमने विड्रॉ किया है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है सिर्फ फेक बैंक मैसेज के द्वारा।
और अब तो ये करने लगे हैं कि बताते हैं कि हमने गलती से ज्यादा भेज दिया, उसी के बहाने आपसे ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि फेल ट्रांजैक्शन हो रहा है और फेल ट्रांजैक्शन का मैसेज भेजते हैं। तो दोस्तों ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी भाई दोस्त ये मैसेज देख रहे हैं उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि यार हमारे पास फेक मैसेज आ सकता है बैंक का, क्योंकि उसी फॉर्मेट में ये बना के आपको भेजेंगे और आप चकमा खा जाएंगे। बहुत से लोग तो देखते हैं, अच्छा मतलब उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो चेक कर सके कि उनके बैंक में पैसा आया कि नहीं, उस मैसेज पे ही वो विश्वास कर लेते हैं, अच्छा मैसेज आ गया चलो ठीक है हो गया। अरे भाई देखो यार कि वो मैसेज बैंक की तरफ से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके की बेवकूफी और लापरवाही करेंगे तो आने वाले समय में आप भुगतेंगे। इस तरीके का मैसेज करके आपको परेशान किया जा सकता है, फेक कॉल करके आपको विश्वास में लिया जा सकता है, कुछ भी आपके साथ किया जा सकता है। आप मेरी वीडियोस देखिए जाकर, सारे फील्ड में जो फ्रॉड हो रहे हैं मैंने आपको बता रखा है और आने वाली वीडियोस में और भी आपको बताता रहूंगा जितना भी मुझे पता लगेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इससे लोगों का पैसा बचेगा, वो लोग फ्रॉड से बच जाएंगे। और अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। कोई ऐसी बहुत सी वीडियोस है जिसको आप लोगों ने शेयर नहीं किया और वो फ्रॉड आज भी हो रहे हैं लोगों के साथ। आप जाकर देखिए न्यूज में, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड न्यूज पढ़िए कि जो जो मैंने बताया है उस तरीका से आज भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।